देखिए, कल हम लोग पढ़े थे 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका हल। 17 नंबर क्वेश्चन है 7.3 का, क्लास 12 का। इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हम लोग हल देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स है, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दो भागों में हमने लिख दिया। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि साइन क्यू एक्स है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यू एक्स कट जाएगा, तो एक साइन एक्स बच गया और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बच गया और डी एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स है और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यू एक्स कटेगा तो एक कॉस एक्स बच जाएगा, तो ऊपर कॉस एक्स बच गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बच गया, डी एक्स हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, अर्थात साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। अब सूत्र हम लोग जानते हैं कि साइन बाई कॉस tan होता है और 1 बाई कॉस सेक होता है। तो tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस कॉस बाई साइन कॉट होता है और 1 बाई साइन कॉसेक एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। अब हम लोग सूत्र जानते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स प्लस सी। आपका यही आंसर हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, यही क्वेश्चन है आपका। तो हम इसको ऐसे लिख दें, कॉस 2x प्लस, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूँकि 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ देखिए कैसे होता है, ये देख लें। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कॉस 2x। हमको मंगाना है 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिखेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स जब इधर आएगा तो प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और बराबर एक जब इधर आएगा इसको इधर लेकर चल जाइए तो 1 माइनस कॉस 2x। इसी के जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x लिखा गया। तो 1 माइनस कॉस 2x हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2x बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं कि कॉस 2x प्लस ब्रैकेट हटाते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 2x क्या हो गया, कट गया। तो बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस सी। आपका यही आंसर हुआ। फिर एक बार समझिए इसको, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर, इसका हमको समाकल निकालना है। तो cos 2x हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे, तो चूंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो गया, अर्थात 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर इधर ही चला गया तो 1 माइनस कॉस 2x। तो इसी के बदले 2 साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग 1 माइनस कॉस 2x लिखे, तो इसके बदले 1 माइनस कॉस 2x हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया,
अब 1/cos² बचा। 1/cos बराबर होता है sec² dx और sec² का समाकल होता है tan x + c। एक है 19 नंबर सवाल जो है हमारा कह रहा है कि 1/sin x × cos³ dx, यही ना है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin² x + cos² x बटा sin x × cos³ dx हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग कर दें, sin² x बटा sin x × cos³ dx प्लस cos² x बटा sin x × cos³ dx। देखिए यहाँ 2 sin² है तो 1 से 1 कट गया, यहाँ 2 cos² है तो इससे q कट गया, बच गया 1/sin x बटा cos³ dx प्लस 1/sin x × cos x dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x बटा cos x × 1/cos² x dx। देखिए cos² x में cos x से गुना करेंगे cos³ x हो जाएगा और sin x है, प्लस 1/sin x × cos x dx। अब क्या कर रहे हैं, sin x/cos x होता है आपका tan x × 1/cos x sec² x dx प्लस, देखिए ऊपर 1 है और नीचे sin x × cos x है, अंश बटा हर है। अंश में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि अंश में भी cos² x से भाग दे देते हैं और हर में भी cos² x से भाग दे देते हैं। तो sin x × cos² x cos x है, सॉरी cos x बटा cos² x dx। यहाँ लिख देंगे कि अंश और हर में cos² x से भाग देने पर, इसमें क्या किए cos² x से भाग दे दिए और इसमें भी क्या किए cos² x से भाग दे दिए। पलटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर इतना ही बच जाएगा जितना था, है ना। मगर आपको एक फ़ायदा हुआ इससे, tan x × sec² x dx प्लस, देखिए 1/cos² x क्या हो जाएगा sec² x और cos² से ये cos x कट गया तो sin/cos क्या हो जाएगा tan x dx। अब क्या करते हैं कि tan x बराबर हमने z मान लिया तो d tan x/dx बराबर dz/dx। अवकल करने पर तो d tan x/dx बराबर होता है sec² x बराबर dz/dx। इसको इसमें गुना कर दें तो sec² x dx बराबर dz। अब देखें प्रश्न जो है हमारा sec² x dx की जगह क्या लिखेंगे dz, और tan x है तो z dz प्लस sec² x dx का मान dz है और tan x बराबर z है तो z। अब देखें इसका समाकल निकाल दें तो z प्लस 1/1 और 1 + 1 प्लस 1/z log z प्लस c, z के पावर 2/2 प्लस log z प्लस c
या जेड का मान रख दें, तो जेड का मान क्या है, tan x है, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस log tan x प्लस सी। जेड का मान रख दिया गया tan x प्लस सी, आपका यही आंसर हुआ। एक बार और समझ जाइए। देखिए सवाल है आपका 19 नंबर, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। 1 की जगह इतना लिख दिया गया और नीचे जो है वो लिख दिया गया। ठीक, अब दोनों भाग को अलग अलग कर लिया गया। साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। स्क्वायर है और नीचे एक साइन एक्स है, तो साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, तो एक साइन एक्स बच गया बटा कॉस क्यू एक्स डी एक्स। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो यहाँ स्क्वायर कट गया, एक कॉस एक्स नीचे बच गया, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो साइन, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स गुने 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसमें क्या करते हैं कि अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अंश और हर में क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए, यहाँ लिख भी दिया गया है। चलिए, तो टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, तो एक स्क्वायर से कॉस एक्स कट गया, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचा, तो टैन एक्स डी एक्स हो गया। अब टैन एक्स बराबर जेड मान लिया गया, तो इसका अवकल करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी टैन एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। तो डी टैन एक्स बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है बराबर डी जेड बाई डी एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड हो गया, प्रश्न से जेड डी जेड प्लस डी जेड बाई जेड, जहाँ सवाल है टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमने डी जेड रखा और टैन एक्स की जगह जेड, तो टैन एक्स की जगह जेड रखा और सेक स्क्वायर एक्स की जगह डी जेड। इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी जेड और टैन एक्स की जगह जेड। अब इसका समाकल निकालेंगे, तो जेड के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई जेड का समाकल होता है लॉग जेड प्लस सी, तो जेड के पावर 2 बाई 2 प्लस लॉग जेड प्लस सी। अब जेड का मान हम लोग रख देंगे, तो जेड का मान है टैन एक्स है, तो 1 बाई 2 टैन स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि जेड का स्क्वायर है, तो टैन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ लॉग, और जेड जो है कह रहा है कि कॉस 2x बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकल निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2x बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, कॉस 2x बटा ए प्लस बी का फॉर्म पर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x, तो इसके जगह पर 1 हो गया, इसके जगह पर साइन 2x हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन 2x बराबर जेड हमने मान लिया, तो x के सापेक्ष अवकल करेंगे, तो d1 बाई डी एक्स प्लस डी साइन 2x बाई डी 2x इंटू 2 डी एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। ये अचर राशि है तो इसका मान 0 हो गया, प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस 2x इंटू 2 अचर राशि है तो बाहर आ गया बराबर डी जेड बाई डी एक्स। इसको इसमें गुना कर दें, तो 2 कॉस 2x डी एक्स बराबर डी जेड, या cos 2x dx बराबर 1 बाई 2 डी जेड। कॉस 2x dx का मान आ गया 1 बाई 2 डी जेड। अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न जो है उसको लिखेंगे, कह रहा है कि cos 2x dx बटा 1 प्लस साइन 2x, तो cos 2x dx की जगह हमने 1 बाई 2 डी जेड, चूँकि 1 बाई 2 अचर राशि है तो 1 बाई 2 अचर राशि है तो बाहर निकल गया, इसके जगह पर हम लोग डी जेड लिख दिए, और 1 प्लस साइन 2x का मान जेड है तो जेड लिख दिया गया।
अब 1/2 1/z का मान होता है log z, तो log z हो गया, अब प्लस c हो गया, या 1/2 log z का मान है 1 + sin 2x, तो 1 + sin 2x प्लस c। आपका यह भी आंसर हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ होगा 1/2 log 1 + sin 2x। 1 + sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं इतना cos x + sin x का होल स्क्वायर। इसी को ना हल करके हम लोग इतना मंगाए हैं, इसी को हल करके इतना मंगाए हैं। तो इतना लिखें या इतना लिखें, बात क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos x + sin x का होल स्क्वायर प्लस c। आपका इतना आंसर होगा या इतना हो सकता है, दोनों हो सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।